हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो चलिए चलते हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन पर, समझते हैं पूरा नोटिफिकेशन एंड प्रोसेस। के लिए यहीं पे आपको लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, जिस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होता है। तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे भर्ती होना चाहते हैं, किसी प्रकार के कोई इंप्लाई वगैरह नहीं है, एक सर्विस में नहीं है, बिहार गवर्नमेंट का आप इंप्लाई नहीं है, तो सीधे ये वाला जो ऑप्शन चूज करेंगे। अगर मान लीजिए एक सर्विस में रह चुके हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। बिहार सरकार में आप गवर्नमेंट इंप्लाई हैं, मतलब सरकारी नौकरी में है, तो ये वाला सिलेक्शन करेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट भर्ती होना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या करना है कि जो भी एप्लीकेंट है ना, उनका डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट करना है। सबसे पहले एप्लीकेंट का जो फुल नेम है यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। यहाँ पे अपना जो नेशनलिटी है इंडियन से आपको देखने को मिलेगा, उसको डालेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बिहार से नहीं है, अदर स्टेट से हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनको जो है किसी प्रकार का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, सीधे वो जनरल में जाएंगे। लेकिन अगर बिहार से हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो बताएंगे। फिर उसके लिए आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जो कि कम से कम रेवेन्यू ऑफिसर से बना होना चाहिए। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मंथ, डे और ईयर में बताएंगे, और उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है उसका जो है प्रीव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गई है तो एडिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके अभी आपके पास समय है, एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे ठीक करना है, कैप्चा को फिल करना है और मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से जो पेमेंट गेटवे है खुल के आ जाता है, जहाँ पे SBI क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से या फिर UPI जैसे कि फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, गूगल पे हो गया, इससे भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जैसे ही पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना, यहाँ पे देखेंगे कन्फर्म हो जाता है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाता है, जिसको आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है उस जानकारी का जो है प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जो है गलत जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और चाहते हैं कि नहीं हम उसमें मॉडिफिकेशन करें, तो मॉडिफाई करने का कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो सीधे यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको कैंसिल करना पड़ता है, जो कि पैसे रिफंडेबल नहीं होते हैं, पैसे आपको वापस नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर यहाँ से कैंसिल करके दोबारा फॉर्म को भर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है, फॉर्म को भरना है, तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं जैसे कि बताया गया है। तो इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है फादर नेम, यहाँ पे मदर का नेम, अपना जो मैरिटल स्टेटस है बताएंगे, मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे अपना जो एक आइडेंटिटी कार्ड टाइप है वो बताना है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। जो भी सिलेक्शन करेंगे उस कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपका पहचान चिन्ह, जैसे कि मान लीजिए कहीं भी कट का तिल का निशान है तो उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर अवार्ड से आते हैं तो यस करके इसका रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। बताएंगे किस प्रकार का रिलेशनशिप आपका है और उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट बताएंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको आपको फिल आउट करना है। सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी आपको यहाँ पे ऐड करना है कि मैट्रिक जो है कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, या फिर पासिंग ईयर एंड डेट क्या है, वो यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन में देखेंगे तो ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है या फिर बीटेक BE किया हुआ है तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें आपको बताना होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए BCom BA BSc किया हुआ है तो ये वाला सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने बीटेक BE किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करके भी फॉर्म को भर सकते हैं। अब जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट आपसे पूछेगा कि आपका ग्रेजुएशन में जो है ये सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, जिसमें देखेंगे बॉटनी है, सॉरी केमिस्ट्री, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, स्टैटिक्स है, जूलॉजी है, एग्रीकल्चर, यहाँ पे फॉरेस्ट्री है और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे उसका जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको लिखना है, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है और उसका इशू डेट यहाँ पे मेंशन करना है। बाकी अगर आपने PG भी कर रखा हुआ है तो PG की भी जानकारी दे सकते हैं, हालांकि देना मैंडेटरी नहीं है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो बताएंगे आपने जो है कौन से ट्रेड से किया हुआ है और उसके बाद उसकी जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस का डिटेल्स है वो आपको भरना है कि परमानेंट एड्रेस कहाँ है और
आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो कहाँ है, दोनों सेम है तो दोनों सेम यहाँ पे कर दीजिएगा। बाकी अपना जो एड्रेस है ना पिन कोड के साथ और डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको भरना होता है। यहाँ पे कुछ आपको जानकारी देना होता है, जैसे कि मान लीजिए कभी भी यूपीएससी, एसएससी या फिर इस प्रकार के कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा अगर आपको डिवाइडेड किया गया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, हालांकि इसमें नो ही करना होता है। आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रिमिनल केसेस है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। तो इसमें सब में आपको नो ही करना होता है, आप देख लीजिएगा इस वक्त अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा जो भी फोटो अपलोड करिएगा वो जो है कलर यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जो कि 2 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। इसका जो डायमेंशन रहेगा 3.5 cm इंटू 4.5 cm के डायमेंशन में रहेगा, और जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीएनजी में भी आप इसको बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा 25 KB से जो है कम इसका साइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फोटो का जो साइज रहेगा 25 KB से कम रहेगा, और ध्यान से अपना जो है बढ़िया से फोटो यहाँ पे सही अपलोड करिएगा। कई सारे लोग जो है गलत फोटो अपलोड करते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो इस तरह से फोटो आपको अपलोड नहीं करना है, साफ सुथरा फोटो यहाँ पे इस तरह से आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके फोटो को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर यहाँ पे आपको हिंदी में और इंग्लिश में अपलोड करना है, तो इंग्लिश वाला यहाँ पे, हिंदी वाला यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि सिग्नेचर मस्ट बी ऑन द व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर पर आपको जो है सिग्नेचर करना है ब्लैक इंक से। जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट पर रहेगा, अपलोड कर सकते हैं। 25 KB से कम इसका भी साइज होनी चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म फिल आउट किया हुआ है उसका जो है प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है, क्योंकि चेक करना जरूरी है। मैंने जो यहाँ पे ब्लर कर रखा हुआ है। चेक करने के बाद यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट करना है तो टिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है, और इसका जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लीजिएगा। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी है या फिर मोबाइल नंबर है, दोनों में कोई एक डालेंगे। यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है, फॉर्म का स्टेटस है, चेक कर सकते हैं।